ओम शं शंचराय नमः। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे शनि अमावस्या की कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को अगहन अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या को शनि अमावस्या के नाम से जाना जाता है। शनि अमावस्या के दिन स्नान और पूजा पाठ आदि करके पितरों को प्रसन्न किया जाता है। पितृ दोष वाले लोगों के जीवन में उन्नति, तरक्की, सुख शांति और संतान सुख नहीं होता। शनि अमावस्या के दिन विधि पूर्वक उपाय करके पितृ दोष को समाप्त किया जा सकता है। मान्यता है कि पितृ दोष तब लगता है जब आप अपने पितरों का श्राद्ध कर्म नहीं करते। इससे पितृ नाराज और क्रोधित हो जाते हैं। वहीं अगर पितृ तृप्त होते हैं तो वह परिवार के लोगों को आरोग्य, जीवन और वंश वृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। किसी कारण अगर आप इस वर्ष पितृ पक्ष में पितरों का श्राद्ध नहीं कर पाए हैं तो शनि अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध कर सकते हैं। कहते हैं शनि अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा अर्चना करना बहुत ही फलदायी होता है। ढैया और साढ़े सती में शनि अमावस्या के दिन शनि देव की पूजा करने से लाभ मिलता है। साथ ही इस दिन शनि अमावस्या की कथा का पाठ करना या सुनना भी शुभदायी होता है। विभिन्न पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार सूर्य देव की दो पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब इनका विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को लेकर आई और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। सूर्य देव के तेज को छाया भी सह नहीं पा रही थी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के पुत्र के रूप में भगवान शनिदेव का जन्म हुआ। जिस दिन शनिदेव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व है। शनिदेव को देखकर सूर्य देव को क्रोध आ गया, क्योंकि उनका रंग श्याम था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र हो ही नहीं सकता। इसके बाद सूर्य देव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्य देव इस सत्य को जानकर और भी क्रोधित हुए और छाया एवं शनिदेव को छोड़कर अपनी पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनिदेव जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शनिदेव को ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिव जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिव जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में विराजमान हो गए और पूजित हुए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों से उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। शनिदेव महाराज की जय।